जीव विज्ञान की आज की कक्षा का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स प्रोटीन का संश्लेषण, जिसे हम प्रोटीन का उत्पादन भी कह सकते हैं। प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वह डीएनए के कंट्रोल में, यानी कि डीएनए के नियंत्रण में होता है। डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं वो आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में अपने आप को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार डीएनए से आरएनए के जो बनने, डीएनए से आरएनए व उससे प्रोटीन के संश्लेषण का जो क्रम है उसे अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले डीएनए में रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन होता है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से हमारा मतलब है अनुलेखन, जिससे डीएनए के अंदर आरएनए का निर्माण होता है। फिर इसके पश्चात ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से हमारा तात्पर्य अनुवादन, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत डीएनए से ट्रांसलेशन द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण अनुवादन द्वारा होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसके दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। पहले स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन। और दूसरा स्टेप इसके अंदर आता है ट्रांसलेशन, जिसको हम अनुवादन कहते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह दो स्टेप में पूर्ण होता है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं अनुलेखन। प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह आरएनए के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो डीएनए का अणु होता है जो कि डबल स्ट्रैंड का होता है, तो डीएनए का अणु खुलना शुरू होता है। तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड आपस में लिपटे होते हैं, इनमें से एक स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है। जिस स्ट्रैंड पर आरएनए का निर्माण होता है उसे मास्टर स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आरएनए जिस स्ट्रैंड पर बनता है उसे डीएनए का मास्टर स्ट्रैंड कहते हैं। और आरएनए का निर्माण जो होता है वह आरएनए पॉलीमरेज, जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिर्फ एक प्रकार का पाया जाता है। उसी से ही तीनों प्रकार कौन कौन से? राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर, तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से हो जाता है। पर जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वह क्रमशः फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट राइबोसोमल, सेकेंड मैसेंजर और थर्ड जो एंजाइम होता है वह ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार अनुलेखन द्वारा डीएनए के अणु में आरएनए के अणु का निर्माण किया जाता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है यानी कि अनुलेखन पर प्रोसेस, जिसके द्वारा जिसमें डीएनए के अणु में आरएनए का अणु का निर्माण होगा, वह 3 चरणों में होती है। सबसे पहला इसमें चरण है एक्सपोजर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक्सपोजर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से मतलब है डीएनए के मॉलिक्यूल का खुलना। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके जो प्रमोटर स्तर होते हैं, जो प्रमोटर पार्ट होता है, उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? जुड़ जाता है। जब इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाता है तो वहां से डीएनए के कुंडल क्या होते हैं? खुलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रथम चरण में क्या होता है, जो डीएनए के अणु होता है उसके जो 2 कुंडल होते हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं और इन 2 कुंडलों में से
जिस कुंडल में आरएनए अणु का निर्माण होगा उस कुंडल को हम मास्टर स्ट्रैंड यानी कि मुख्य कुंडल कहते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, बेस पेयरिंग। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए में ATGC और जबकि आरएनए में AUGC। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है तो डीएनए के स्ट्रैंड में जहां जहां पर, जैसे हम देखते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, जहां जहां पर नाइट्रोजन बेस अनपेयर होते हैं तो आरएनए में उसका एंटी पैरेलल बेस वहां पर, जैसे ए है तो यहाँ पर यू आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। जहां पर टी है वहां पर ए आ जाएगा, जहां पर जी है वहां पर सी आ जाएगा, और जहां पर सी है वहां पर जी आ जाएगा। इस प्रकार जिस कुंडल में आरएनए का निर्माण हो रहा है वहां जो क्षार होंगे वो ऑटोमेटिक, जो क्षार इस समय अनपेयर है उनके साथ पेयर होना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। इस प्रकार जैसे जैसे यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे को बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुंडल खुलता चला जाएगा, और लास्ट पे आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, वह श्रृंखला से अलग हो जाएगा। जैसे ये एंजाइम श्रृंखला से अलग होगा तो ये श्रृंखला मतलब आरएनए अणु का निर्माण पूरा हो जाता है। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा डीएनए के अणु से आरएनए का अणु क्या होता है, उसका निर्माण हो जाता है। अब हम प्रोटीन संश्लेषण के दूसरे स्टेप यानी कि ट्रांसलेशन पर चलते हैं। ट्रांसलेशन से हमने कहा था अनुवादन। अनुवादन से हमारा तात्पर्य है कि एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन का जो निर्माण होता है उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए से मतलब संदेशवाहक आरएनए से तात्पर्य है। जब मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है तो इस क्रम में मैसेंजर आरएनए के साथ साथ स्थानांतरण आरएनए और राइबोसोम तीनों प्रकार के आरएनए इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एमआरएनए अर्थात जो मैसेंजर आरएनए होता है इसमें 5 to 3 5 से 3 की दिशा में जो 3 क्षारकों का जोड़ा होता है, जो 3 नाइट्रोजन बेस का जोड़ा होता है उसको जीन कहा जाता है। ये जीन किसी पर्टिकुलर एमिनो अम्ल को कोड करते हैं। तो एमआरएनए में ये जो जीन होते हैं वो एमिनो अम्लों को कोड करते हैं, और इस कोड का जो एंटी कोड होता है वह टीआरएनए के पास होता है। तो जैसा कोड एमआरएनए लेकर आएगा उसी कोड का एंटी कोड किसके पास होगा, ट्रांसफर आरएनए के पास होगा। वो उस कोड वाले अमीनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से निकालकर किसको दे देगा, मैसेंजर आरएनए को दे देगा। तो अनुवादन प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। अब सबसे पहले हम चलते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हमारा जो इसका स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए से जो भी कोड हमको मिला है उसके आधार पर कोशिका द्रव्य में अमीनो एसिड क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो इसमें जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए में अमीनो अम्ल क्या होते हैं, वो जुड़ने शुरू हो जाते हैं। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर एक एंजाइम हमारा काम करता है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जो अमीनो एसिड होते हैं वो कोशिका द्रव्य से निकलकर टीआरएनए के साथ जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार ये बन जाता है अमीनो एसिड
tRNA, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के पहले स्टेप में अमीनो एसिड कोशिका द्रव्य से एक्टिवेट हो जाते हैं और सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में टीआरएनए के साथ ये जुड़ जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसे हम कहते हैं इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू होता है। हमें हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जब भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो उसका निर्माण जो होता है वो मेथियोनीन इसी एमिनो अम्ल के साथ होता है। एमिनो अम्ल कुल मिला के कितने होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। उसमें से जब भी श्रृंखला का निर्माण होगा तो सबसे पहले मेथियोनीन, जिसका हमारा कूट क्या है, AUG कूट होता है, यहां से शुरू होता है। अब होता क्या है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो रहा होता है तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम में दो साइटें होती हैं। एक साइट को हम कहते हैं पी साइट और एक साइट को हम कहते हैं ए साइट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो mRNA होता है, mRNA क्या करता है, इस मेथियोनीन अर्थात जिसका कूट क्या है AUG, इसको लेकर राइबोसोम की पी साइट में आकर बैठ जाता है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए पी साइट पे आता है तो जो टीआरएनए है, इस ट्रांसफर आरएनए में इस मेथियोनीन का जो एंटीकोड है वो होता है यूएसी। ये तो हो गया कोड, ये हो गया इसका एंटीकोड। जब एमआरएनए पी स्थल पर एयूजी को लेकर बैठता है उस समय टीआरएनए क्या करता है, इसका जो एंटीकोड है यानी कि यूएसी, उसको लेकर इस एमआरएनए के साथ जुड़ जाता है। जैसे टीआरएनए एमआरएनए के साथ जुड़ता है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की शुरुआत यानी कि बनने की शुरुआत हो जाती है। अब तीसरे चरण में क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तीसरे चरण में क्या होता है, अब जब एमआरएनए और टीआरएनए आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब क्रमशः एमिनो अम्ल आपस में मिलते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। हमें यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि जब दो एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं, इसको थोड़ा विशेष रूप देखेंगे आप, तो एमिनो अम्ल में दो समूह पाए जाते हैं। पहला समूह है COOH समूह और दूसरा समूह है अमीनो समूह। इसी प्रकार यहां भी है, पहला समूह है COH और दूसरा समूह है अमीनो। तो जब दो एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो पहले वाले एमिनो अम्ल का जो एमिनो समूह होगा वो दूसरे वाले एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से मिलेगा। इसी प्रकार यह चेन आगे को बढ़ती रहेगी। तो जब दो एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो इनको पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में मिलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो अम्लों के बीच में, मींस इस बॉन्ड के एक ओर एमिनो समूह होता है और दूसरी ओर कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वह ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में बनना प्रारंभ होते हैं। अब जैसे जैसे श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड चेन आगे को बढ़ती है तो क्या होता है कि जैसे राइबोसोम में पी और ए दो सिरे थे, हमने आपको बताए थे, पी सिरे में आके जब ये दोनों जुड़ गए, अब एमआरएनए आगे को खिसकेगा, ए सिरे में आ जाएगा, फिर आगे को खिसकेगा, पी सिरे में आ जाएगा, फिर आगे। तो इस प्रकार क्या होगा, एमआरएनए क्रमशः आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बढ़ने के साथ साथ एमआरएनए में जो भी कोड हमको मिलेगा, एमआरएनए के अणु में जो भी कोड आता रहेगा, टीआरएनए कोशिका द्रव्य से अपने एंटीकोड के द्वारा वही अमीनो अम्लों को लेकर इसके साथ जुड़ना
शुरू होता रहेगा। इस प्रकार जैसे जैसे एमआरएनए आगे बढ़ता रहेगा, टीआरएनए उसी के अनुसार एंटीकोड से एमिनो अम्ल को लेता रहेगा और उसके साथ जुड़ता रहेगा। इसी प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होगी, धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमारे पास आता है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तक हमने देखा कि जैसे जैसे एमआरएनए आगे बढ़ता गया, उसके पास जो कोड थे, टीआरएनए ने उसी का एंटीकोड लिया और पर्टिकुलर अमीनो अम्ल को लेकर वो वहां पर जुड़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आगे को जाती रहती है, तो जब वो लास्ट में पहुंचती है, उस समय एमआरएनए के पास ऐसे कोड आ जाते हैं कि जिसका एंटीकोड टीआरएनए के पास नहीं होता है। इन्हें कहते हैं यूएए, यूजीए, यूएजी। ये जो 3 कोड हैं, इनको हम नॉनसेंस कोड भी कहते हैं। जैसे ही एमआरएनए के पास ये 3 कोड आते हैं, तो टीआरएनए के पास यानी कि ट्रांसफर आरएनए के पास इनका कोई भी एंटीकोड उपस्थित नहीं होता है। जैसे ही उसके पास एंटीकोड नहीं होता है, अर्थात अब हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है और वो स्वतंत्र हो चुकी है। इसलिए इन कोडों को नॉनसेंस कोड कहते हैं। ये एक प्रकार से टर्मिनेटिंग कोड होते हैं, अर्थात इनका आने का मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण पूरा हो चुका है। और अंत में जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण पूरा हो जाता है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ चेन। उस समय क्या होता है, अब जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमारी बन चुकी है, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, अर्थात उसमें कुछ अमीनो अम्ल निकाले भी जा सकते हैं। इसके पश्चात जो चेन होती है वो अपने को डबल और ट्रिपल स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकती है। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है, उस श्रृंखला के अनुसार जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो राइबोसोम का निर्माण करता है और वह राइबोसोम उसी आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है और जिसे हम प्रोटीन का संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार हमने आज की वीडियो में देखा किस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।